दोस्तों नमस्कार। अभी हाल ही में आपने देखा है कि दो बड़े इवेंट हुए हैं। पहला कि एक भारत के राजनीति में एक व्यक्ति यहाँ का एक ब्रिटेन जाकर मुलाकात करता है एक ऐसे व्यक्ति से और वहाँ के उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जिसका इतिहास भारत को तोड़ने में और भारत के साथ तोड़ने वाली शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है, और वो क्या खेल खेला जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा एक जो अभी दिलचस्प चीज़ हुई वो ये थी कि हाल ही में हमने देखा कि जो भारत के अंदर अमेरिकन दूतावास है, यहाँ पर जो अमेरिकन एम्बेसडर है, उसने एरिक गारसेती ने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत को जो है रेड लाइंस ब्रीच नहीं करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट उसने पन्नू के कॉन्टेक्स्ट में दिया था कि बेसिकली भारत को रेड लाइंस ब्रीच नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये याद रखनी चाहिए कि हम ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते हैं और ग्लोबल लेवल पे ह्यूमन राइट्स को भारत को भी सपोर्ट करना चाहिए और ह्यूमन राइट वायलेशन हम टॉलरेट नहीं करेंगे। खैर, इन दो चीज़ों के ऊपर टिप्पणी करना बहुत आवश्यक है आज की परिस्थिति में। तो अमेरिका को हाल ही में, और अमेरिका के ये जो एम्बेसडर एरिक गारसेती है, इसने जो अभी ये चर्चा करके बोला कि भाई हमारे को भारत को ये इंश्योर करवाना चाहिए कि उसको ह्यूमन राइट्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि इनको अमेरिकन्स को आज सडनली ह्यूमन राइट्स की एकदम से याद आ गई। मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि उस समय आपके ह्यूमन राइट्स कहाँ थे जब 1945 में 1945 में आपने इनोसेंट जापानीज के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। तब आपके ह्यूमन राइट्स कहीं नहीं थे। कहाँ गए आपके ह्यूमन राइट्स अमेरिका? आप अगर हमारे को बताने की कोशिश ये करेंगे कि उस समय आपके ह्यूमन राइट्स कहाँ थे जिनको आज आप बड़ा वैल्यू कर रहे हैं, जब आपने एजेंट ऑरेंज का प्रयोग करके वियतनाम में लोगों के ऊपर एक केमिकल वॉरफेयर करके केमिकल गिराकर लोगों को मारा। अमेरिकन्स ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ बोलेंगे यहाँ पर? और तो और सबसे बड़ी चीज आप ये बताइए कि 1970 1970s के डेकेड में जब आपने अफगानिस्तान में इन्वेड करा और अफगानिस्तान में लाखों लोगों को मारा अपने घटिया स्वार्थ के लिए, 2% के पाकिस्तान के साथ जुड़ के, तो आप बताएंगे कि उस समय आपके ह्यूमन राइट्स कहाँ गए अमेरिकन्स? आपको ह्यूमन राइट सडनली भारत अगर कुछ ऐसा करे अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए तो बड़े जबरदस्त तरीके से याद आ जाते हैं। आपके ह्यूमन राइट्स तब कहाँ थे जब आपने 2011 में ओबामा जैसे राष्ट्रपति को बुलाकर आपने उस समय उस बंदे ने व्हाइट हाउस में बैठकर एक पूरा अरब स्प्रिंग का गेम CIA के साथ कंसेप्चुअलाइज करके पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करके आज की डेट में जो पिछले 14 सालों से जंग सीरिया में चल रही है जहां लाखों लोगों की जान चली गई, तब आपके ह्यूमन राइट्स कहाँ थे? आपके ह्यूमन राइट्स तब कहाँ थे जब आपने 2014 में इजराइल को सपोर्ट करके आईसिस क्रिएट किया था? आईसिस क्रिएट करके आपने लाखों लोगों की मौतें इराक में करवाई थी। ह्यूमन राइट्स तब तो आपको कहीं दिखे नहीं। आज की डेट में जब आपकी अमेरिकन निजी कंपनियां अफ्रीका में जाकर गरीब अफ्रीकन ट्राइबल लोगों को, उन जनजातियों को उनकी जमीन से उखेड़ फेंक उनके रिसोर्सेज चोरी करती है, उन रिसोर्सेज को लेके आपके जैसे नापाक देश में ले जाकर उनका व्यापार करती है, तब आपके ह्यूमन राइट्स कहीं नहीं थे। तो ये जो ह्यूमन राइट्स का दोगलापन है ना अमेरिका, इसको आप अपने पास रखो। आपकी हैसियत नहीं है और औकात नहीं है आज की डेट में ह्यूमन राइट्स के ऊपर चर्चा करने की। और सबसे बड़ी बात, आप हमारे को ये लेक्चर दे रहे हो ये कह के कि हमें ह्यूमन राइट्स की बेसिकली एक रिगार्ड करना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में, वो भी पन्नू जैसे आदमी के लिए। पन्नू जैसा आदमी जो CIA का एक क्रिएटेड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस अमेरिका में रह के चला रहा है, जिसको अमेरिका की CIA खुद सपोर्ट करती है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो भारत के अंदर भारत के एक पंजाब के टुकड़े को तोड़ना चाहती है, आप आज की डेट में हमें ये कह रहे हैं कि हम उसके ह्यूमन राइट्स को रिगार्ड करें। आप ये कह रहे हो कि आपकी जो CIA है, जो आज की डेट में सिख फॉर जस्टिस बेसिकली पन्नू जिसको चला रहा है, जो आज की डेट में बहुत क्लोजली काम करता है लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद महमूद माली के साथ, जो पाकिस्तान की ISI का अधिकारी है, जो पूरे खालिस्तान के गेम प्लान को चला रहा है, हम उसके ह्यूमन राइट्स रिगार्ड करें? आपको ये ह्यूमन राइट्स लग रहे हैं? और हम बताते हैं आपको अमेरिकन्स कि ये जो आपका लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद महमूद माली है, जिसको आप बेसिकली एक अपना पालतू आदमी बनाकर पूरा ये खालिस्तान का रेफरेंडम से लेके ऑपरेशन एक्सप्रेस से लेके खालिस्तान के इशू को लेकर जो आपने क्रिएट किया है, इस बंदे के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि ये पाकिस्तान आर्मी में बेसिकली 25th बलोच रेजिमेंट में 13 अक्टूबर 1995 को इसका बेसिकली इनॉग्रेशन हुआ था, इन द सेंस कि ये बंदे ने उस समय ज्वाइन करके बलोच रेजिमेंट ज्वाइन किया था। पाकिस्तान आर्मी का सर्विस नंबर 35043
ये बंदा जो आईएसआई के बिहाफ पे सीआईए के साथ आज की डेट में लाइसेंस करके भारत के पंजाब को तोड़ना चाहता है, हम इसके ह्यूमन राइट्स को रिगार्ड करें, आप हमें ह्यूमन राइट का लेक्चर देंगे, आपकी हैसियत है बताने की हमें कि हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्या करेंगे, हमें रेड लाइन नहीं ब्रीच करनी चाहिए। आप चाहे रेड लाइन हो या ग्रीन लाइन हो या ब्लू लाइन हो, सब ब्रीच कर लें, और आप चाहते हैं कि हम जैसे नपुंसक देश बन के चुपचाप बैठे रहें और आपके गेम प्लान्स को यहाँ पर अनफोल्ड होते हुए देखते रहें। आज जब सीआईए पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी नजरियती पार्टी जो है, जिसका लीडर है शहीद हैदर मलिक सियालवी, जिसको सपोर्ट करके खालिस्तान का पंजाब रीजन में रेफरेंडम कराया जा रहा है, हम उसको सपोर्ट करके ह्यूमन राइट्स को आपके अपहोल्ड करें। हम बताते हैं आपको अमेरिकन, आपका जो गंदा खेल है ना, आप जो कनाडा में आज की डेट में सपोर्ट कर रहे हो धालीवाल गैंग को, गरेवाल गैंग को, और ये दोनों गैंग्स को जो सीआईए पैसा देती है, जिसके थ्रू ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल वीजा रैकेट पंजाब में चल रहे हैं, ये ह्यूमन राइट्स आप हमारे रिगार्ड कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती है एक बारी भी अपने मुंह से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए भी? आप हमारे को ह्यूमन राइट्स की बातें कराओगे? आप ये बताओगे हमारे को कि भैया हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कुछ तो शर्म कर लो अमेरिकन्स। तुम्हारा इतिहास तो कभी इस प्रकार से था ही नहीं कि तुम्हारे पास किसी प्रकार की हैसियत है ह्यूमन राइट्स के ऊपर चर्चा करके बात करने की। और तो और सबसे बड़ी बात, आप जो आज की डेट में हमारे यहाँ के सांसदों को दूसरे देशों में बुलाते हो, उनको लेबर पार्टी के नेताओं से लंदन में मिलवाते हो, जैसे कि हाल ही में एक देश का हमारे सांसद मिला, लेबर पार्टी की एक नेता थी वहां पर, प्रीत कौर गिल। ये प्रीत कौर गिल के बारे में भी जानना आपको जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये प्रीत कौर गिल वही लेडी है जो लेबर पार्टी की ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एमपी है। लेकिन ये आज की डेट में अगर आप देखें तो सीआईए फंडेड और ब्रिटिश एजेंसीज के फंडेड एक चैनल चलता है लंदन में, जिसका नाम है खालिस्तान टीवी। ये प्रीत कौर गिल वहां बैठ के आज की डेट में प्रवचन देती है वहां से कि भारत के अंदर खालिस्तान की डिमांड क्यों जायज है, और आप चाहते हो कि हम इसको यहाँ पर बैठ के चुपचाप सुनते रहें। आप क्या समझते हो अमेरिकन्स? आप सोचते हो कि ये जो आपका फंडेड खालिस्तान टीवी, जिसके थ्रू आप प्रोपोगेंडा चला रहे हो, इंस्टाग्राम के थ्रू जो आप हमारे देश में रीले बनवा कर पूरे इंस्टाग्राम पे आपने जो ये खालिस्तान रेफरेंडम वाली चीजें चलाई हैं, इनका खुलासा तो होना चाहिए। अच्छा, फिर अगर आपको ह्यूमन राइट से इतना ही प्यार है तो मुझे ये बताइए कि आपकी सीआईए अमेरिकन सॉलिडेरिटी सेंटर न्यूयॉर्क में क्यों चलाती है? और वो अमेरिकन सॉलिडेरिटी सेंटर आज की डेट में सिख कोलिशन नाम की एक संगठन को बना के चला रही है वहां से, और वो सिख कोलिशन आज की डेट में 76 यानी कि 76 फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भारत में सॉलिडेरिटी विद इंडियन फार्मर कैंपेन चला रही है। तो यहां पर आपको जब हमारी टेरिटरी में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस होता है तब तो आपको ह्यूमन राइट नहीं दिखते। अच्छा, आज की डेट में जब आप समृद्ध भारत से लेके ब्रिज इंडिया से लेके इस प्रकार की संगठनों को सपोर्ट करते हो और इन संगठनों को आप सपोर्ट देते हो, तब तो आपको किसी प्रकार का इंटरफेरेंस और ह्यूमन राइट वायलेशन और रेड लाइन नहीं दिखते। एक चीज आखिरी में आप बता दीजिए अमेरिकन्स, आप आज की डेट में कम्युनिटी अगेंस्ट हेट भी चलाते हो एक संस्था न्यूयॉर्क से, जो कि आपकी सीआईए की फ्रंट है। आपके भी चिट्ठे खुलने चाहिए ना एक दिन, दुनिया को पता तो चलना चाहिए कि आप इंटरफेरेंस के नाम पे दुनिया में क्या क्या करते हो। आपकी ये जो कम्युनिटी अगेंस्ट हेट है, ये सिर्फ हिंदू फोबिक लिटरेचर को रोज प्रमोट करती है, पूरे देश में आपके प्रचार करती है, पूरे विश्व में प्रचार करती है, क्योंकि आप हिंदुइज्म से डरे हुए हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आपकी टेरिटरी में द्रविड़ कज़गम का लीडर आता है, जिसका नाम है बेसिकली इरेडिकेट सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस करने वाले लोगों के साथ मिलने वाला भजन सिंह बिंदर, जो सपोर्ट करता है तमिलनाडु के चेन्नई में इरेडिकेट सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस। तब तो आपको किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं लगता। हम कभी बात करते हैं इरेडिकेट यीशु धर्म की? हम कभी बात करते हैं इस प्रकार की कोई चीज की भैया हम आपके टेरिटरी में आके ये काम करेंगे? देखिए, ये जो भजन सिंह भिंदर आपने अपनी टेरिटरी में बिठा रखा है ना, इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। ये आईएसआई का एक इकबाल चौधरी नाम का लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक ऑफिसर है, जिसको आपने भजन सिंह भिंदर का और एक सिख का बेस बनाकर सिख फॉर जस्टिस और पन्नू के साथ काम करने का मौका दिया हुआ है। तो अमेरिकन कम से कम पहली बात तो एक चीज याद रखिएगा, आप तो हमें लेक्चर दीजिए मत, खास करके ह्यूमन राइट्स को लेके, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो रेड लाइन्स की धमकियां आप हमें दे रहे हैं ना, आप ये चीज याद रखिएगा कि अभी तो आपके साथ व्यापार चल रहा है, तो इस कारण से आपके पास ऑडेसिटी है ये बातें करने की, लेकिन हमारे पास ऑल्टरनेटिव देश हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हम भारत में आपकी भीख पे पलने वाले लोग हैं। जिस दिन जरूरत पड़ी उस दिन आपको आपकी औकात फिर हम भी दिखाएंगे।
लेकिन ये तो हमारी अच्छाई है कि हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम ज़्यादा इस प्रकार की चीज़ों में पड़ते नहीं। लेकिन कम से कम जब आप अपने एम्बेसडर को भेज के इस प्रकार की टिप्पणियां अगर आप करवाते हो तो ये याद रखिएगा कि उसका रिस्पॉन्स आपको आने वाले समय में लॉन्ग रन में ज़रूर मिलेगा। और आगे अगले अगर 6-8 महीने 1 साल के अंदर अंदर अगर आप देखते हैं कि भारत की सरकारें मान लीजिए फ्रांस के साथ या इसराइल के साथ या रशिया के साथ कोई बहुत बड़ा डिफेंस का सौदा कर लें, तो अमेरिकन समझ जाना यही आपके मुंह पे एक तमाचा था कि आप जो ये प्रकार की टिप्पणियां हमारे यहाँ पे देते हो ना, आपका एक शब्द रेड लाइन बोलना, आपका एक शब्द ये ह्यूमन राइट वायलेशन बोलना आपको कई करोड़ों का नुकसान दिलाएगा। क्योंकि अभी हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमारे पास बहुत विकल्प हैं आपके, जो बहुत देश हैं जो दिल से सच्ची सेवा हमारे साथ करके मिलके भारतवर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप इकलौते नहीं हो और आपका दोगलापन पूरा भारत अब जानता है। तो आप कम से कम हमें दोबारा ह्यूमन राइट्स के ऊपर लेक्चर मत दीजिएगा। धन्यवाद।